हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम रसायन विज्ञान में अध्याय 5 सतह रसायन के अंतर्गत सतह रसायन को समझने का प्रयास करेंगे। सतह रसायन अर्थात किसी भी पदार्थ में जो सतह पर होने वाली जो घटना होती है उसका अध्ययन से संबंधित है। इसको सबसे पहले हम परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। दो बड़ी परावस्थाओं को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा या चार दीवारी पर आधारित रसायन है। इसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी दो सतह बना लिए ए और बी। ये ए और बी को अलग करने वाली जो चार दीवारी है या वहां पर सीमा है उसको कहा जाएगा सतह रसायन। सतह रसायन या इंटरफेस या सीमा या हद को सतह या इंटरफेस के अंतर्गत लेते हैं। इसे हम एक छोटी रेखा या अंग्रेजी में कहें हाइफन या स्लेश आड़ी रेखा के अंतर्गत दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास दो सतह है ए और बी। इसको यदि हम अलग करना चाहें तो इस तरह से हाइफन या स्लेश लगा करके अलग कर सकते हैं। तो इसको सतह रसायन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यह रसायन की एक महत्वपूर्ण शाखा है क्योंकि अंतरप्रावस्था अर्थात दो प्रावस्थाओं के बीच जो क्रियाएं होती हैं उसको अंतरप्रावस्था कहते हैं। पर विभिन्न घटनाएं जैसे घुलना, किसी पदार्थ का एक दूसरे में घुलना, संक्षारण जैसे अवांछनीय पदार्थ का एक दूसरे के ऊपर आकर के संपर्क में आना, क्रिस्टलीकरण अर्थात किसी पदार्थ को सरल या ठोस पदार्थ में उत्प्रेरण, इलेक्ट्रोड की क्रियाएं इस रसायन के अंतर्गत आते हैं। तो सतह रसायन के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम पृष्ठीय जो घटना होती है उसको हम सतह रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अधिशोषण या एडजॉर्प्शन जो है कोई भी जो पदार्थ होता है उसकी पृष्ठीय घटना को प्रदर्शित करने का काम करता है। जैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे तो सबसे पहले परिभाषा को समझ लीजिए। किसी ठोस या द्रव सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर बनाए रखने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी ठोस है या द्रव है उसकी सतह पर किस प्रकार की घटनाएं संपादित होती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक द्रव है। इस द्रव को एक जार में ले लिया गया और जार में ले लेने के पश्चात यहां पर देखेंगे कि जो द्रव के जो अणु हैं जो एक दूसरे से परस्पर संघट्ट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वहां पर अंदर की तरफ देख रहे हैं इस चित्र में सभी दिशाओं में अंतर क्रियाएं एक दूसरे से वहां पर अंतर आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। इस संरचना को देखिए, यहां तक की जो संरचना है इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आपको। लेकिन यहां पर इसकी जो पृष्ठ है, ऊपर की जो सतह है, इस सतह में देख रहे हैं अणुओं की जो अंदर वाले जो कण हैं वो अंदर के बलों के द्वारा आकर्षित हैं और इसके जो सतह है उसके जो अणु हैं उनमें कुछ अणु जो होते हैं आकर्षित रहते हैं और कुछ जो होते हैं वहां पर आकर्षण की क्रियाएं उसमें बहुत कम दिखाई देता है। दूसरी यहां पर इस चित्र में देखें जो ठोस के रूप में हमने लिया है, सेम उसी प्रकार की घटना यहां पर ठोस के अणुओं के बीच भी है। ठोस के अणु अंदर की जो सतह है उसमें सभी दिशाओं में आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं और पृष्ठ की जो अणु हैं उसमें आकर्षण के द्वारा अंदर की तरफ बंधे हुए हैं, लेकिन सतह पर ये बहुत कम रूप में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से कोई भी धातु है जैसे निकिल है, निकिल देख लीजिए यहां पर एक दूसरे से अंतर क्रियाएं कर रहे हैं, अंदर की तरफ एक दूसरे से ये सिंगल बॉन्ड द्वारा बंधे हुए, लेकिन बाह्य की तरफ यहां पर मुक्त संयोजकता दिखाई दे रही है। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी अणु नहीं जुड़े हुए हैं या कण नहीं जुड़े हैं। तो इस प्रकार से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिशोषण जो है केवल पृष्ठ पर होने वाली घटना है। इसमें हम सबसे पहले और अच्छी तरह से उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। आप एक चाक ले लीजिए और एक चाक को किसी रंगीन पदार्थ में डुबा दीजिए और डुबाने के पश्चात
जैसे स्याही ले लीजिए, स्याही को ही उसमें डुबा देते हैं और कुछ देर के पश्चात देखते हैं और चाक के ऊपरी जो भाग होते हैं उसमें जो विलेय पदार्थ होते हैं वो घुल जाते हैं और ऊपर में आप देखेंगे नीले रंग का है पदार्थ तो नीले रंग का दिखाई देगा। लेकिन चाक को जैसे ही आप तोड़ेंगे तो चाक का जो अंदर वाला भाग होगा वो सफेद दिखाई देगा और बाहर वाला जो भाग होगा वो नीले रंग का। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो अधिशोषण है ये केवल पृष्ठ पर होने वाली घटना है। अब अधिशोषण जो है पृष्ठीय घटना होने के कारण इसमें दो प्रकार के घटक होंगे। एक जो घटक होगा वो होगा यहां पर अधिशोष्य, पहला अधिशोष्य। अधिशोष्य कहने का अर्थ है कि अधिशोषक की सतह, अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं, इसे अधिशोष्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास अधिशोष्य के रूप में ए है और अधिशोषण करने वाला जो पदार्थ होगा यहां पर अधिशोषक, ये जो पदार्थ ए है इसको जो अधिशोषक बी है ये यहां पर अधिशोष्य कर लेगा। अर्थात यहां पर जो बी पदार्थ होगा इसके पृष्ठीय संरचना पर यहां पर ए जो है अधिशोषित हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम अधिशोष्य कहेंगे। दूसरा जो पदार्थ होगा वो है अधिशोषक। अधिशोषक, अधिशोषक जैसे हमने यहां पर बी को लिया, ये दूसरे प्रकार का घटक है। तो अधिशोषक हम किसे कहेंगे कि कोई भी अधिशोष्य जो पदार्थ होता है, जैसे यहां पर हमने ए लिया था, इस अधिशोष्य पदार्थ को ये अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा, तब इसे हम अधिशोषक कहेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अधिशोषण को, ये जो हमारे पास अधिशोषण है, इस क्रिया को समझने के लिए यहां पर दो प्रकार की घटक को समझना जरूरी है। पहला है अधिशोष्य, जिसको हमने ए लिया था यहां पर, और दूसरा है अधिशोषक जो हमने यहां पर लिया था बी। तो इस तरह से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अधिशोषण की जो घटना है ये मुख्य दो घटकों के ऊपर निर्भर करेगा, एक तो अधिशोष्य और दूसरा अधिशोषक। अधिशोष्य जो होता है वो अधिशोषक की पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाता है। तो इस तरह से ये सामान्य रूप से इसको हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।